चतुर नाम बकोई एक, इनके पद बंदन किए, नाशते विघ्न नीच, नाशते परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जगे पावन, बोध कल की व्यास पितु हरिहंस मनवंतर, जगदीश ग्रीव ध्रुव वरदैन बद्रीपति दत्त, कपिल देव शनकादिक, करुणा करो चौबीस रूप लीला रुचिर, समवेत समादरणीय सदात्माओं, आप सबों की आत्मा में अवस्थित परमात्मा को बारंबार प्रणाम। हम लोग कई दिनों से जो कथा 24 अवतार के बारे में हो रही है सुन रहे हैं। हम लोगों ने मत्स्य अवतार के बारे में जाना, फिर जाने कि उसके बाद बड़ा भगवान के अवतार हुए, हिरण्याक्ष जैसे महावीर दुर्जय को भी प्राप्त कर इस पृथ्वी को जो जल के अंदर छिपाया गया था उसे बाहर लाकर फिर इसकी स्थापित किया। हिरण्याक्ष के मरने के बाद हिरण्यकशिपु जो बड़ी तपस्या करके बहुत बड़ा वरदान पा लिया था, भगवान उसे समाप्त करने के लिए नरसिंह अवतार में आए। फिर क्रमशः और अवतारों को सुनते हुए सुने कि पृथ्वी किस प्रकार न उपज हो रही थी, न अपने बीज को संचय कर रहे थे, सारे धन को अपने अंदर छिपाए हुए थी। महाराज पृथु का अवतार हुआ, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन कर पृथ्वी को समाप्त करना ही चाह रहे थे। पृथ्वी डरी और फिर
करके के प्रकृति को जगा दिए और फिर उन्होंने व्यवस्था की अन्न और जल की और पूरे संसार में व्यवस्थित ढंग से राज किए। और फिर हम लोगों ने ऋषभ देव के बारे में जाना। उन्होंने जनाया लोगों को कि किस प्रकार लोगों का जीवन होना चाहिए। जिसके सदाचरण होते हैं, जो संत होते हैं, उसी के घर में संत आते हैं, भगवंत आते हैं। और उनके 100 पुत्रों में भरत ऐसे धर्मनिष्ठ पुत्र को पाकर गदगद हो गए। और सन्यास, कैसा सन्यास! राज वैभव के सुख को छोड़ करके अवधूत का जीवन बिताए और संसार के लोगों को दिखा दिए कि परमात्मा से जब मिलन हो जाता है तो संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। उसके परमात्मा में ही आनंद है, उस आनंद को लोगों को दिखाए। वो तो परमानंद है, उसके साथ जो मिल जाते हैं उसे बड़ा आनंद मिलता है। फिर गार्हस्थ जीवन को भी दिखाया गया। कर्दम ऋषि और देवहूति के जीवन से भी लोगों को जानना चाहिए। कैसा जीवन गृहस्थ जीवन का होता है, पति पत्नी किस प्रकार रहते हैं, कैसी व्यवस्था, कैसी सुंदर जीवन बने और किस तरह से पति पत्नी के बीच माधुर्य रहे, उसका भी जाने हम लोग। और ऐसे परिवार में ही ज्ञानी भक्त भगवान कपिल का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी माता के उद्धार के लिए लोगों को ज्ञान दिए, सांख्य योग का दर्शन करा करके लोगों को बताए कि जो जीव आसक्त रहता है संसार में उसकी कैसी गति होती है, उसकी मति कैसी होनी चाहिए। इसलिए संतोष जिसमें रहता है उसे कुछ भी सताता नहीं, कहीं भी उसकी आसक्ति नहीं रहती। इसलिए पिता भी संन्यास लिए, माता भी संन्यास ली, स्वयं भी संन्यास वर्ग का धारण करके संसार को दिखाए कि एक गृहस्थ अपनी चौथी अवस्था में क्या करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में अपने गृहस्थ काल को बिताने के बाद भक्ति में लग जाना चाहिए। और भक्ति करने वाले को क्या सुख मिलता है वो कपिल मुनि के संवाद में है। फिर हम लोगों ने देखा सृष्टि के आगे क्रम में किस प्रकार भगवान लीला किए, भक्तों के कष्ट को हरने के लिए तरह तरह के अंश अवतार में आए और भक्तों के कष्ट को दूर करके चले गए। जब जब भक्तों पर कष्ट पड़ा तब तक भगवान स्वयं अवतार लेकर के भक्त के कष्ट को दूर कर दिया। इसी क्रम में अब हम लोग परशुराम जी के बारे में जानेंगे। सुने हैं अभी कि परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन। इन तीनों अवतार में इस जगत को पावन कर दिया। अपने बाहुबल से, अपने बुद्धि बल से परशुराम जी बड़े श्रेष्ठ हैं। और वो क्रोध के अवतार हैं। उन्हें तुरंत ही क्रोध आ जाता था, इसलिए उनके क्रोध के वेग को भी कोई रोक नहीं पाता। सत्यवती समस्त लोकों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी पर गई
रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। जमदग्नि ने उसका पानी ग्रहण किया। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि है वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट, ब्राह्मणों के अभक्त, रजोगुनी और विशेष करके तमोगुनी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे। इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लुप्त हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उन दिनों है वंश के अधिपति थे अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अवतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं और कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अवाध बल, अतुल्य संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिया। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त। वह संसार में वायु की तरह सब जगह वे रोक टोक पिछा करता। एक बार गले में वैजयंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय में मंदोमत्ते सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। दसमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी, जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्रार्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुला भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी माहिष्मती में ले जाकर बंदर के समान कैद कर लिया। पीछे कुलस्त्री के कहने पर सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। देववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती। उसके प्रताप से उन्होंने सेना मंत्री बाहुओं के साथ अधिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। वीर है वंशपति
सहस्रार्जुन यमनक्ति मुनि के ईश्वर को देख करके उसमें लोभ आ गया, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही ले लेना चाहा। उसने अभिमान बस जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ वहां डकारती हुई कामधेनु को बलपूर्वक माहिष्मति ले गए। जब वे सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृतांत सुनकर खाए हुए क्रोध से भी मिला उठे। जब जमदग्नि उस कामधेनु को ले जाना चाहे तो ऋषि के आदेश से बहुत सारे सैनिक प्रकट किए, बड़ा युद्ध हुआ, फिर भी सहस्रबाहु के सामने कुछ भी टिक नहीं पाया। विवश कर वे अपना भयंकर जो उनकी सेना थी उसे कामधेनु को ले गए। और इसी बीच परशुराम जी अपने उस आश्रम में नहीं थे। जब आए तो वे अपना भयंकर फरसा तरकस ढाल और धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े। सहस्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर झपटे आ रहे। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी, वे हाथ में धनुष बाण और फरसा लिए हुए थे, शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड्ग, बाण, रिष्टि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर 17 क्षोणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात की बात में अकेले ही उस सारी सेनाओं को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी, बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते वहां वहां सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें और कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिर जाते। सहस्रार्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक, उनके धनुष, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे और बाणों से कट कट करके खून से लथपथ रणभूमि में गिर गए हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं पीने के लिए आ धमका। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े, परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। अब सहस्रार्जुन अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ फाड़ कर बड़े वेग से युद्ध भूमि परशुराम जी की ओर झपटे, परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काटा। जब उसकी बाहें कट गई तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डर कर भाग गए।
विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा ली। वह बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया और माहिष्मति में सहस्त्रभाव ने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी भाइयों को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेव में नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए। तो क्या सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं? ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमा वालों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर के जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धोता। अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की, उसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्व राज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी। पतिदेव के हवन का समय हो गया है, इस बात को भूल गई। उनका मन कुछ चित्ररथ की ओर खींच भी गया था। हवन का समय बीत गया, यह जानकर वे महर्षि जमदग्नि के शाप से भयभीत हो गई। तुरंत वहां से आश्रम चली आई। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस पापिनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था कि वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भलीभांति जानते थे। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं तथा उन्हें इस बात की याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, सबके सब अनायास ही सकुल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सुहृदों का वध किया था। परीक्षित, सहस्रवा वो अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए। अवसर पाकर बैल साधने के लिए सहस्रवाओं के लड़के वहां पहुंचे। उस समय में महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे। अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध न थी। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला।
उन्होंने पहले से ही ऐसा पाप पूर्ण निश्चय कर रखा। परशुराम की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु सौ ने उनको एक न सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गई। वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम बेटा परशुराम शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हा राम या करुण क्रंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले। उस समय में परशुराम को बड़ा दुख हुआ, साथ ही क्रोध और सहिष्णुता। परशुराम जी देख करके शोक में डूब गए। आए पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया। स्वयं हाथ में परसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। पर इस प्रकार परशुराम जी ने माहिष्मती नगरी में जाकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्म घाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो गई। उनके रथ से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेव में आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को दक्षिण दिशा, ब्रह्मा को पश्चिम दिशा, ऊर्ध्व वायु को उत्तर दिशा, सामगान करने वाले उद्गाता को दे दी। इसी प्रकार अग्नि कोण आदि दिशाएं ऋत्विजों को दी, कश्यप जी को मध्य भूमि दी, उपद्रष्टा को आर्यावर्त दिया तथा दूसरे सदस्यों को ज्ञान दिशाएं प्रदान कर दी। इसके बाद यज्ञांत स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि की स्मृति रूप संकल्प में शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्तर्षियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। परीक्षित, कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्तर्षियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांति से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध गंधर्व चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार वेदवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के सारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। महाराज गादी के पुत्र प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी, इन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया।
इस प्रकार कहते हैं कि परशुराम जी जहां भी क्षत्रिय मिलते उसे मार डालते। एक इसमें कथा है, एक बार कुछ क्षत्रिय लोग जो परशुराम जी के डर से भागे भागे गुफा में छिपे रहते थे, ठीक वहीं पर हनुमान जी से भेंट हो गई। हनुमान जी पूछे कि तुम लोग क्यों भयभीत हो? बताए कि हम लोग परशुराम जी के भय से भागते रहते हैं, क्योंकि जहां भी वे क्षत्रिय को देखते हैं उसका वध कर डालते हैं। ऐसी वध की बात को सुन करके हनुमान जी सोचे, कैसा क्षत्रिय है जो राजाओं को ही मारता है, जो क्षत्रिय रहता है उसे समाप्त कर देता है, ये बड़ा निर्दयी है। तो हनुमान जी आश्वासन दिए, ठीक है, मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। और जब सारे क्षत्रिय इकट्ठे हुए, परशुराम जी वहां पहुंच गए, हनुमान जी भी वहां पहुंचे और उन्हें समझाया कि परशुराम, तुमने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए कितने निरीह प्राणी का वध कर डाला है। सोचो कैसा पाप तुमने किया है, जितना हिंसा किया है उसका प्रायश्चित तुमने नहीं किया है, और फिर भी तुम्हारा कहां रुकना होगा ये भी तुम्हें मालूम है। परशुराम जी बोले, तुम हमें क्या शिक्षा देने के लिए आए हो? क्या शिक्षा दे रहे हो? इस पर परशुराम जी हनुमान जी को देख करके हंसे और बोले, ले बंदर, तुम क्यों हम लोग के बीच में आ गए? तुम्हें जान प्यारी नहीं है? हनुमान जी बोले, अरे मैं तो आ गया इसलिए कि इन लोगों से भेंट हुई, इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी अब हम ले लिए, इसलिए अब इन्हें सुरक्षित करना चाहते हैं और इन लोगों के प्राण को बख्श दीजिए। लेकिन परशुराम मानने वाला नहीं था, इसलिए वो युद्ध करना चाहते थे और सारे जो वीर खड़े थे वे सभी बड़े विचलित हो रहे थे। अब क्या होगा? सन्मुख हम लोग खड़े हैं, अब हम लोगों के सामने मृत्यु विकराल रूप धारण करके खड़ी है। अब क्या? हनुमान जी परशुराम को बहुत सारी बात समझाए, लेकिन परशुराम अपने जिद पर अड़ा हुआ था, अपने जिद को छोड़ने वाला नहीं था। परशुराम गदा उठाए और हनुमान जी की तरफ लपके। हनुमान जी भी अपनी गदा चला दी, एक गदा मारे तो परशुराम रसातल में चला। परशुराम जो है जैसे ही अंदर जाते हैं तो क्या होता है, पाताल जैसे पहुंचा, खोज रहा है कि ये बंदर कहां गया। हनुमान जी
सुनो, इतनी मार देंगे ना तुम आप सब हाले छुड़ा देंगे। परशुराम जी हनुमान जी को देख रहे हैं, खोज रहे कहां बंदर भाग गया। हनुमान जी बोले मैं भागा नहीं, युद्ध करो। पुनः अपने गदा से प्रहार किए और फिर एक ही प्रहार में उसे पृथ्वी पर ला दिया। जब पृथ्वी पर फैलाते हैं परशुराम जी, तो परशुराम जी को तो बड़ा घमंड था। उसके घमंड को तोड़ने के लिए ही हनुमान जी पहुंचे थे। अब फिर वहां एक गदा मारे तो उनका जो गदा है हाथ से छूट गया। बोले परशुराम अभी तक तुम्हें कोई वीर नहीं मिला था, इसलिए तुम इस तरह से कर रहे हो। परशुराम को विवश करके के पूछा, अब भी तुम संसार के निरीह प्राणियों की हत्या को रोको। ज्ञानी हो, जानते हो कि तुम्हारे पितर के लोग बड़े कष्ट पाते, लेकिन परशुराम अपनी जिद पर अड़ा था। परशुराम को हनुमान जी मूर्छित कर दिए और वृक्ष में बांध दिए। और हनुमान जी सोचे कि ये इससे नहीं मानेगा, इसके पितरों को, इसके माता पिता को लाएंगे तब ये मानेगा। चले गए और स्वर्ग लोक से उनके माता पिता को लाए। और जब माता पिता आए, परशुराम को वृक्ष में बंधा हुआ देखे और फिर बोले, परशुराम तुम तो बड़े विद्वान हो, जानकार हो, सारे शास्त्रों को जानते हो कि हिंसा का पाप लगता है। तुमने इतने क्षत्रियों को की हिंसा की है, और ऐसे पाप का क्या होता है, पढ़ेंगे महाभारत में तो उसमें लिखा है, जन्मेजय गए थे अपने पितरों को देखने। पितरों को देखा तो देखा कि सभी उल्टे लटके और पूछा ये लोग क्यों उल्टे लटके हुए। कहा कि ये लोग कम पुण्य किए थे जिसके कारण ये उल्टे लटके हुए हैं, और ऐसे तो इसका कैसे कल्याण होगा। कहा कि जब इनके वंश में कोई भक्त पैदा लेंगे, भक्ति करेंगे, तो उसके फल से इनका जो है दुख दूर होगा। इसलिए संत लोग बताए हैं और शास्त्रों में भी आया है, नित्य नियमित रूप से 5 यज्ञ करना चाहिए। पाठो होमश्चो अतिथि नाम स्वपर्यातर्पणम। कहा कि रोज कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए शास्त्रों को, उससे पुण्य होता है। और होमश्च, कहा कि ध्यान भी होम है। और शास्त्रों में संतों ने कहा है कि जो आप पुनर्जित करते हैं उसका 1/4 भाग पितर को जाता है, 1/4 भाग संचित होता, 1/4 भाग गुरु को जाता है। इस तरह से पितरों को आपके द्वारा किए हुए पुण्य का लाभ मिलता है। इसलिए पितर लोग आए हुए कहा कि 5 यज्ञ रोज करना चाहिए पुण्य के लिए। वही है, ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। जो अतिथि है उसको भगवान के जैसा समझना चाहिए, अतिथि की सेवा। और कहा भूत यज्ञ कहते हैं कि जो जीव है उसको कुछ न कुछ अन्न जल देना चाहिए। ये भी
एक सेवा है। तर्पणम बलि, तर्पण कहते हैं अपने पितरों के लिए जल अर्पण करना, उनकी याद करना। ये बहुत बड़ा ये 5 महायज्ञ है, रोज करना। लेकिन लोग करते नहीं। जो भक्ति करते हैं उससे थोड़ा बहुत हो जाता है। इसी बात को जन्मजय समझे थे और समझ के आए तो देखा कि जब जिसके कुल में जो लोग होते हैं, भक्त होते हैं, उसके पितर स्वर्ग में नाचते हैं। यहाँ भी जब आए उनके पिता और माता तो बोले, बेटा परशुराम तुम बड़ा अनर्थ किए। उस अनर्थ की सजा ये है कि हम लोग मुक्त नहीं हो पा रहे। उस हिंसा का जो तुमने किया है उसका एक भाग मेरे लिए भी आ जाता है, जिसके कारण हम लोग अभी भी स्वर्ग में पड़े हुए हैं, मोक्ष नहीं पा रहे। परशुराम जी जब ये बात को जाने और माता पिता से सुने, अपने पितरों से सुने, तब जाकर के उनको ज्ञान हुआ। तब हनुमान जी भी उसे बहुत बात समझाए। तभी परशुराम जी अपने कार्य को रोके। 21 बार तो पूरा हो गया था। कितने बार क्षत्रियों का विनाश करते कोई नहीं जानता। इस तरह से तब क्या है, परशुराम जी अपने माता पिता का श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किए और फिर सबकी वंदना किए, सबकी पूजा किए। आजकल लोग कहते हैं कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कई जगह गए, कितने महात्मा भी लोगों को समझाते हैं श्राद्ध करके क्यों तुम बर्बाद हो रहे हो। श्रद्धा से किया हुआ श्राद्ध का फल मिलेगा। कर्म कांड है। जब शास्त्रों को मानते हैं तो शास्त्र की बात भी मानी। लेकिन संत लोग कुछ ऐसे हैं जो इसे काट देते हैं, कर्म कांड को काट देते। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। क्यों? कि सारे शास्त्रों का अध्ययन तो उन्होंने भी नहीं किया। और जो लोग अध्ययन करते हैं वो जानते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। शास्त्रों में श्रद्धा की बात लिखी कि श्रद्धा से किया हुआ कोई भी कर्म फलदायी होता है। लेकिन हम लोग क्यों अज्ञानतावश बहुत सारे कर्म को नहीं कर पाते। इसलिए परशुराम जी श्राद्ध क्रिया कर करके सारे क्रियाकर्म को संपन्न किए उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में। तब अभी सुने एक पर्वत पर जाकर निवास करे। वही परशुराम है जो भगवान राम जब धनुष तोड़े तो वे वहां प्रकट हो गए। किसने धनुष तोड़ा? लक्ष्मण जी से उनका संवाद हुआ था, सभी जानते हैं। जब भगवान राम सम्मुख हुए तो भगवान बोले कि मैं भी राम और आप भी राम हैं, लेकिन आप अपने राम के पहले परशु लगा दिया है, इसलिए आपका नाम तो लंबा चौड़ा हो गया है, मेरा नाम छोटा है। मैं भी छोटा हूँ। मैं क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण में 9 गुण होते हैं, क्षत्रिय में 8 गुण होते हैं, इसलिए गुण में भी हम आपसे कम हैं। इतना कहने पर परशुराम समझ गए कि ये कोई ऐसे महापुरुष है, और इसीलिए बोले ठीक है, इस मेरे धनुष पर तुम अगर प्रतिज्ञा चढ़ा दोगे, जैसे धनुष आगे किए कि धनुष स्वतः भगवान राम के हाथ में चला। परशुराम के सारे शंका का समाधान हो गया। ये भी अवतार हैं, हम तो अंशावतार हैं, ये तो पूर्ण अवतार हो गया है। अब अंशावतार की कोई आवश्यकता नहीं।
इस तरह से परशुराम जी का जो ये है हम लोग सुने शास्त्रों में जो हम लोग पढ़ते हैं। अब जैसे परशुराम जी के बारे में जितना दिया गया था वो हम लोगों को सुनाए। ये संवाद है, पहले भी हम बोल चुके, शास्त्रों में दर्शन है। क्या दर्शन है? जब उसको पढ़ते हैं एक साइकोलॉजिकली एक इफेक्ट होता है, दर्शन का एक लाभ मिलता है आपके अंदर भी। जैसे सुनते हैं, सुनने से मन में पवित्रता आ जाती है, वैसा करने के लिए प्रेरणा जग जाती है। जैसे बड़े बड़े अच्छे लोग किए हैं उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। परशुराम जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, साधारण कुछ नहीं, अवतार है। और उनके अवतार से बहुत सारी बात की जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है। सहस्रा अर्जुन उस समय में इतना बलशाली था, सुने कि अपने हजारों हाथ से नदी के वेग को रोक देते। तो अब समझा जाए कि कितना अत्याचार कर रहे, किसी को कुछ नहीं समझ। अपने बल और घमंड से वो हर जगह विचरण करते, किसी को कुछ नहीं समझ। जब संसार के लोगों पर कष्ट आ जाता है, सहस्रार्जुन पहले भक्ता, अभी सुने दत्तात्रेय जी से उन्होंने ज्ञान लिया था, गुरु थे, और उनके प्रभाव से ही उनके बल में इतनी वृद्धि हुई थी। संसार में अब कुछ कोई उसे रोकने वाला नहीं था। इसलिए जब सारे देवता कहीं न कहीं किसी के दुख को देख करके जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान का अवतार होता है। इसलिए परशुराम जी का अवतार हुआ। इस अवतार में उन्होंने भी इस पृथ्वी के भार को हल्का किया, और ये हल्का हो जाने पर लोग सुखी हुए। सहस्रा अर्जुन से जब पढ़ेंगे, जहां विस्तार में उसका ये होगा, तो सारे देवता भी त्रसित, भगवान शिव भी सहस्रा अर्जुन से डरते थे। क्यों? वो बड़ा बलशाली था और उसका अंत होना जरूरी था। दूसरे अब हैं दत्तात्रेय जी। ये दत्तात्रेय जी के बारे में है, परशुराम के अवतार में और दत्तात्रेय जी जो है
दत्तात्रेय जी के संवाद में है, गुरु तो एक ही होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। इस तरह से शिक्षा गुरु का भी बड़ा मूल है। उन्होंने 24 गुरु कर करके उनसे शिक्षा प्राप्त की। एक बार देखते हैं दत्तात्रेय जी को कौन देखे। राजा यदु ने उनसे प्रश्न पूछा, क्योंकि संतों को जब देखते हैं लोग उनसे स्वतः ही प्रश्न आ जाता है। राजा यदु ने पूछा, ब्राह्मण आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि और कहां से प्राप्त हुई? इसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है, मनुष्य आयु, यश और सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम, तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। मैं देख रहा हूं कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है, फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते, न तो कुछ करते और न कुछ चाहते ही। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दवानल से चल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं। आप तक उसकी आंच भी नहीं पहुंच पाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दवाग्नि लगने पर जंगल में जो आग लगता है उसे छुटकर गंगा जल में खा हो। ब्राह्मण आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी, उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा। बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वे उसके सामने खड़े हो गए और दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वतंत्र करता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगल, लावेशिया, पूर्व पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण चलाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी। ये 24 गुरु दत्तात्रेय जी इनको गुरु माने और उनसे शिक्षा लेकर के वैसा ही जीवन जीने लगे। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। वीरवर ययाति नंदन, मैंने
जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब ज्यों का त्यों तुमसे कहता हूँ सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी व्यवस्था समझे, न तो अपना धीरज खोए और न क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता है। पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए होती है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरा का हित करने के लिए हुआ है। साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु, पहला गुरु कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी से दत्तात्रेय जी ज्ञान, पृथ्वी का स्वभाव, इसलिए बहुत सारे संत भी कहते हैं 5 तत्व का आपका शरीर है। इसमें क्या है? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये पांचों कैसे विशाल है, परमात्मा के सदृश है। सूर्य को देखिए, पृथ्वी को देखिए, चंद्रमा को देखिए, किसी से कोई विरोध है? सबके लिए बराबर भाव। जल जो है वो सबके लिए भी सुनेंगे। इसलिए पृथ्वी से कितना सहनशील, ऐसे सहनशील होना चाहिए। इस बात को कहें, इस पर जो वृक्ष, लता पता, नदी नाले जो हैं वो सबको दूसरे को परोपकार करते, अपने लिए कुछ नहीं। कहते हैं दत्तात्रेय जी कि अपने अंदर जो वायु है, प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे आहार मात्र की इच्छा रखता हूँ, उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता हूँ, वैसे ही साधक को चाहिए जितने से भी जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय न चाहिए, संक्षेप में उतने ही विषयों का उपभोग करना चाहिए जिससे बुद्धि विकृत न हो, मन चंचल न हो और वाणी व्यर्थ की बातों में न लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष को की आवश्यकता है विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव के विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे, किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने से भी वायु शुद्ध ही रहती है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है, तब तक उसे इसकी व्याधि, पीड़ा, भूख, प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उससे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हवा जो है उससे सीखो, आप भी देखते अनुभव कीजिए। हवा में कोई आसक्ति नहीं, एक जगह ठहरता नहीं, चलता फिरता रहता है और सेवा क्या करता, जहाँ जो गंध और सुगंध रहता है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाता
और हमेशा हवा निर्मल रहता है। उस निर्मलता का आपको कब अनुभव होता? जब श्वास लेते हैं तो आपके अंदर भी जाकर के वो शरीर में 5 वायु है जो शरीर को स्थिर रखे हुआ है। अपान वायु, प्राण वायु, समान वायु, व्यान वायु। और ये सब क्या है? जब शरीर में समान रूप से सब रहता है तो कोई बीमार नहीं रहता। इसलिए वायु का भी बड़ा शरीर में खेल है। 10 वायु से शरीर संचालित होते रहता है। दत्तात्रेय जी इसको गुरु माने। क्या है कि जितना चाहिए शरीर को उतना ही हम लोग लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो भोजन क्यों ज्यादा ले लेते? तो कहते हैं कि संसार के लोग इसे नहीं समझते। मैंने समझा है जिस तरह से जितना जरूरत पड़े उतनी वायु को सांस में लेते हैं, अपने शरीर में प्रवेश होता है, उसी तरह से भोजन, विषय, धन, संसार की संपदा उतनी रहनी चाहिए जो आपको विचलित न कर सके। जितने भी घटमट आदि पदार्थ हैं वे चाहे चल हो या चल, उसके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिच्छिन्न ही है। चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर है उनमें आत्म रूप से सर्वथा स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मनियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ आकाश से की जा सकती है। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते और चले जाते हैं। यह सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है ही। दूसरी भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उसका कोई संपर्क नहीं। जिस प्रकार जल स्वभाव से स्वच्छ, चिकना, मधुर, पवित्र करने वाला होता है, गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को स्वभाव से ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुर भाषी लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। आकाश और जल की भी बात बताए। आकाश को किसी से कोई मतलब नहीं, और जो जो कुछ करना चाहे, कोई घर बनाता उसे रोकता है, कोई नदी खोद दे वहां भी आकाश है, कोई घड़ा है उसमें आकाश, किसी के घर को देखिए उसमें आकाश, जैसा रूप देखिए वहां आकाश रहता है। जल के बारे में भी समझाए, आकाश से वो निर्लिप्तता का ज्ञान सीखे। किसी से कुछ नहीं लेना है, अपने कार्य में मस्त रहना है। जल के स्वभाव के बारे में कहे कितना स्वच्छ, पवित्र है, और ऐसे साधन स्वभाव से शुद्ध है, इसलिए जल के जैसा होना चाहिए। जल कितना मधुर है और सबके प्रिय, और कितने प्रिय हैं। जल के अभाव में जीवन संभव नहीं है, लेकिन वो जल कितना सुलभ है। राजन, मैंने अग्नि से भी शिक्षा ली। जैसे वह तेजस्वी ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं। अग्नि को जो भी लोग दे सबको जला के खाक कर देती है। ठीक कहते हैं कि उसी प्रकार एक साधक का स्वभाव होना चाहिए। सब कुछ अपने पेट में रख लेती, और जैसे कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक को भी परम तेजस्वी तपस्या से दे दीप्यमान, इंद्रियों से अपराभूत भोजन पात्र का संग्रही, यथायोग सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को बस में रखे, किसी का दोष अपने में न आने दे।
जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में प्रकट रहती है, कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए। वह कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाता जिससे कल्याणकामी पुरुष का उपासना करते वह अग्नि समान ही भिक्षा रूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ भस्म कर देता है। सर्वत्र अन्न ग्रहण करता साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए। जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उसके समान ही सीधी टेढ़ी लंबी चौड़ी दिखाई देती, वास्तव में वैसा ही नहीं, वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी है। माया से रचे हुए कार्य कारण जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं से नाम रूप से कोई संबंध होने पर भी उसके रूप में प्रतीत होता है। अग्नि कैसा है? जैसा लकड़ी उसी के हिसाब से अग्नि का स्वभाव बनता है। कहीं बहुत लकड़ी है तो बड़ा सा एक अग्नि का लपट हो जाता है। अग्नि जहाँ जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो रहती, उसमें ऐसा कोई भाव नहीं है, पवित्र है। जो कुछ भी दिया जाता सबको पवित्र कर देता है। इसलिए पवित्रता की शिक्षा लिए और वो संग्रह नहीं करते। इसलिए यदु से बोले, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं रहता और मैं विशुद्ध चित्त से संसार में घूमते रहता हूँ। जहाँ जो कुछ कोई दे देता वही खा लेता हूँ, फिर खड़ा भगवान के चिंतन में रहते और कहीं भी हम कुछ अपने पास में नहीं रखते। जैसे अग्नि अपने पास में कुछ नहीं रखता। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है। चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न घटता और न बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म लेकर मृत्यु पर्यंत तक जितनी व्यवस्थाएं हैं सब शरीर की है, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। आग की लपट, दीप की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती है। उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है, परंतु दिख नहीं पड़ता। वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर को उत्पत्ति और विनाश होता है, परंतु ज्ञान बस वह दिखाई नहीं। बताते हैं कि चंद्रमा किस तरह से हम लोग देखते हैं घटते बढ़ते रहता, अमावस्या पूर्णिमा होता है, ठीक वैसे ही शरीर का भी है। हमारे शरीर की घटती हो रही है, बढ़ती हो रही है, क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चंद्रमा के जैसा ही है। लेकिन कहते हैं अगर कोई व्यक्ति देखे चंद्रमा को तो समझ जाएगा चंद्रमा का स्वभाव क्या है। दूसरे को शीतलता प्रदान करता, अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं। चंद्रमा अपने आप स्थिर है, लेकिन हम लोग पृथ्वी से देखते तो कहीं घटता है कभी बढ़ता है। ठीक वैसे ही अपने शरीर में आपकी बढ़ोतरी हो रही है, न आत्मा बढ़ने वाला है न घटने वाला है, वो तो एक रस है जैसे चंद्रमा स्थिर रहता है। राजन, मैंने सूर्य से शिक्षा ग्रहण की, जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल सींचते, समय पर उसे बरसा देते, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता और समय आने पर उनका त्याग, उनका दान भी कर देता। किसी भी समय उसे इंद्रिय के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रवेश सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता, परंतु इससे स्वरूप का सूर्य अनेक नहीं हो जाता। सूर्य को कोई पानी में देखेगा तो वहां मालूम पड़ेगा, घड़ा में देखे वहां मालूम पड़ेगा, लेकिन सूर्य क्या वो घड़ा और पानी में जाता है? नहीं जाता। सूर्य क्या है? निष्काम भाव से सेवा करता, उनकी किरणों से कितने काम होते और जल को वो क्या करते? वाष्प बनाता, फिर वो वाष्प बन करके क्या होता है? वर्षा होता है।
और इस प्रकार सूर्य का ये काम है। लेकिन सूर्य क्या करता, कहीं अपने जल को संचित करके नहीं रखा, इधर का आया फिर उधर चला गया। उसी तरह से कहते हैं अपने आप में भी भाव होना चाहिए। आपके पास जो है उसे भी दान करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, लोगों की भी सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन संचय का भाव बड़ा ही गड़बड़ है। इसलिए ऐसे कहते हैं कि मैंने सूर्य से सीखा है। राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति न करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वतंत्र खोकर दीन हो जाएगी। उसे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। राजन, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी माता कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निसंक होकर वहां की वृक्षावली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते, खाते रहते थे। कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहते कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसका मनोकामना पूर्ण करते। वह कबूतरी भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्व रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत्य शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए। उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। उनका एक एक अंग और रोएं अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतर कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गई। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी। उनकी मीठी बोली, उनकी गुटुर गुटुर की आवाज सुनकर आनंदमय हो जाते। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, गूंजते, भोली भाली चेष्टाएं करते, खुदक खुदक कर अपनी माँ बाप के पास दौड़ आते, तब कबूतर कबूतरी आनंद मग्न हो जाते। राजन, सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दीन दुनिया लोक परलोक की याद ही न रहती। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे, क्योंकि अब उसका कुटुंब बहुत बढ़ गया था। वे चारे के लिए चिरकाल तक जंगल में चारों ओर विचरते रहे। इधर एक बहेरिया घूमता घूमता संयोगवश उसके घोंसले की और आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे उदक रहे हैं। उसने जाल फैला कर उन्हें पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करती थी। अब वे चारा लेकर अपने घोंसलों के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उनके नन्हे नन्हे बच्चे उसके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए दुख से चें चें कर रहे थे। उन्हें ऐसी स्थिति देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही। वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने भाइयों को जाल में फंसा देखकर उसने अपने शरीर की भी सुध बुध न रही और स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्रिया पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई, तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ, हाय हाय मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो, न मुझे अभी तृप्ति हुई और न मेरी आशाएं पूरी हुई।
तब तक मेरा धर्म, अर्थ, काम, मूल या गृहस्थ आश्रम ही नष्ट हो गया। मेरी प्राण प्यारी मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, सब तरह से मेरे युग थी। आज वह मुझे सुने घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा अब संसार क्या काम का, मुझ दीन का यह विघोर जीवन, बिना गृहिणी का जीवन चलन का व्यथा जीवन है। अब मैं इसे सुने घर में किसके लिए जीऊं? राजन कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़पड़ा रहे थे। स्पष्ट देख रहा था कि वे मौत में पंजे में हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। राजन वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थ आश्रमी कबूतर कबूतरी और उसके बच्चों को के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया, वह उन्हें लेकर चलता बना। जो कुटुंबी है, विषयों और लोगों के संग साथ में ही इसे सुख मिलता है। अपने कुटुंबी के भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपने घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वो आरूढ़ च्युत है। इस प्रकार इस कबूतर से बताते हैं कि कबूतर का जीवन जो है कैसा है। उससे शिक्षा लिए कि संसार में अपने बाल बच्चों धन संपत्ति में वैसे आसक्त नहीं होना चाहिए। अब दत्तात्रेय जी कहते हैं प्राणियों को जैसा इच्छा बिना किसी प्रयत्न रोकने की चेष्टा करने पर भी सर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहें, उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रस जानने के वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा किसी प्रकार यत्न करे, बिना मांगे बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर स्वादिष्ट हो, अधिक और थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अधिकतर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर लेते हैं। यदि भोजन न मिले तो भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे। बहुत दिनों तो भूखा ही पड़ा रहे, उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट हो। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों ही, तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे, निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे, कर्म इंद्रियों के होने पर भी उसे कोई चेष्टा न करे। मैंने अजगर से शिक्षा ली, अजगर से ज्ञान लिया। क्या ज्ञान? अजगर न करे चाकरी, पक्षी न करे काम। क्या होता है? भोजन को उसे भी मिलता। एक मनुष्य कितना परेशान है, उसी बात को बताए। अजगर को जो कुछ मिल जाता है उसे खाकर संतुष्ट हो जाता है, लेकिन मनुष्य कितना भूखा है, इसके लिए कितना प्रयत्न, कितनी व्यवस्था, कितना संचय। कहते हैं दत्तात्रेय जी, मैंने अजगर से सीखा है कि हमेशा परमात्मा पर भरोसा रखिए, जो मिलने वाला है वो स्वतः मिल जाएगा। और इसलिए अजगर के जीवन से सीख लेने की बात है। समुद्र से मैंने सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए, उसका भाव अपार और सीम होना चाहिए, किसी से भी निमित्त उसे क्षोभ न होना चाहिए।
ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रही शांत समुद्र। देखो समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है, वैसे ही भगवत परायण साधक को संसार के पदार्थों की प्राप्ति से प्रवृत्त न होना चाहिए और न उनके घटने से उदास ही होना चाहिए। राजन, मैंने पतंगे से शिक्षा ग्रहण की, जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है, जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाथ भाव लट्टू हो जाते, घोर अंधकार में नरक में गिर कर अपना सत्यानाश कर लेता। सचमुच स्त्री देवताओं की वो माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता। जो मूढ़ कामिनी कंचन गहने कपड़े आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है, जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ललायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। कि पतंगा जिस तरह से विषय की लालसा में अपने जीवन समाप्त कर देते, कहता है संसार के बहुत से लोग हैं परिवार में रह करके परिवार के पीछे दौड़ते रहते, खाने पीने सोचते रह जाते, कभी भी अच्छे कर्म नहीं कर पाते। इस तरह से पतंगे के समान जीवन मिला और फिर जीवन समाप्त कर लेता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वो अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के पुष्ट गुणों कई घरों से मांग ले। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हो या बड़े, उनका सार ग्रहण करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण किया। सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह न करना चाहिए। मधुमक्खी रोज भोजन जुटाती है और फिर विश्राम करती है। उसके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र तो, केवल हाथ पैर रखने के लिए कोई बर्तन तो, पेट अथवा कहीं भी संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दूसरे भर है। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करा गया तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गंवाना है। राजन, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हाथिनी के अंग संग से हाथी बन जाता है, वैसे ही वह भी बन जाएगा। विवेक पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी के तरह अधिक बलवान पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। हाथी को फंसाने वाले क्या करते? गड्ढा खोद देते, उस पर घास पत्ता पत्ते रख देते, दूसरी तरफ एक हाथीनी को रख देते और उधर हाथी के पास जाने में वो फंस जाता और गड्ढे में गिर जाता, पकड़ा जाता है। इस तरह से कहने की कृपा की मैंने हाथी से सीखा कि कोई सन्यासी या भक्त हो, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। अगर उसके लालच में पड़ा तो उसका सर्वनाश हो जाता है। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से शिक्षा ग्रहण की। संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय करते हैं, किंतु वह संचित धन किसी को दान कर दे, न उसका उपभोग कर दे। बस वैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है। मधुमक्खी बहुत मेहनत करके मधु जमा करता है, खाता भी नहीं, लेकिन जब इकट्ठा हो जाता है मधु निकालने वाला ले जाता है। कहते हैं दत्तात्रेय जी कि मैं उससे शिक्षा ग्रहण किया।
धन का संचय नहीं करने पर स्वच्छंद रहते हैं, धन का संचय करने पर क्या होता है, एक दिन कोई न कोई आएगा और धन लूट के ले जाएगा, उस दिन बड़ा दुख होगा। एक साधु थे, वो कुछ भी नहीं रखते, जहां रात होता वहीं सो जाते। फिर क्या होता, उसके साथ एक चेला था। एक राजा के यहाँ गए तो राजा उसे असरफी दे रहे थे। साधु बोले कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन उसका शिष्य क्या किया, वो ले लिया। जब ले लिया तो साधु तो अपनी मस्ती में चलता था। शिष्य अब सोचता था कि तेजी में चलो किसी शहर में रहे। साधु को जहां रात हो जाए किसी गाछ के वृक्ष में सो जाता। तो देखा कि आज शिष्य को क्या हुआ, ये आगे आगे भागते जा रहा है, हम इसके पीछे दौड़ते जा रहे हैं। एक जगह कहा कि रुक जाओ, रोका, बोला कि क्या बात है, तुम आज बड़ी तेजी में भाग रहे हो और हम पीछे पीछे चल रहे हैं। तो उस गुरु ने समझा कि जरूर चला हुआ सर्फी ले लिया, इसी के लोभ से ये भागता है कि कहीं रास्ते में रुकेंगे तो चोर लूट ले। इसलिए वो उसे रोकता है, उसके झोला में देखता है क्या है, देखा सर्फी, उसे कुआं में डाल दिया। अब क्या होता है, अब उससे आगे जब बढ़ा तो चेला भी अब साथ के साथ जा रहा है। ये बताए मधुमक्खी मधु के कारण परेशान रहता है। गिरफ्त बहुत कठिनाई से संचित किए हुए पदार्थ जिनसे वे भोग अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन करा कर भी स्वयं भोजन करेगा। मैंने हरिण से यह सीखा कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा हरिण से ग्रहण किया, प्यार के गीत से मोहित होकर बन जाता है। बात का पता हरिण के गर्भ से पैदा हुए ऋषि मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देखकर सुनकर उसके बस में हो गए थे। उनके साथ भी कठपुतली बन गए थे। इस तरह से बताते हैं कि हिरण से मैंने सुना कि गीत गाने नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि जब सुनेंगे तो उसमें फंस जाएंगे। हरिण को क्या करते फंसाने वाला, बहुत सुंदर धुन में अपनी बांसुरी बजाते, और वो क्या करते हैं, केले के थम को लाकर जगह जगह गाड़ देते, और जैसे हिरण आवाज सुनता है तो उसमें नींद आने लगता है। तो नींद आने के लिए उसका पैर नहीं होता, इसलिए किसी सहारे से सोता है। वो केला का जो गाछ कुट्टी से गाड़ देता है, उसका जैसे सहारा लिया तो बस वो उलट जाता है। जैसे उलटता है शिकारी पकड़ के ले जाता है। ठीक उसी तरह से क्या होता है, जो सन्यासी है अगर गीत गान के फेरे में पड़ गया तो क्या होता है, कहीं न कहीं फंस जाता है। वही ऋषि के बारे में कहे, ऋषि क्या कहते, स्त्रियों के नाच गाना को सुने और फिर उसकी तप वहीं भंग हो गई, स्त्रियों के साथ रहने लगी। तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ, जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ में अपने प्राण गंवा देता है, वैसे स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को व्याकुल कर देने वाली अपनी जीवा के बस में होकर मारा जाता है। विवेक की पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो शीघ्र ही विजय प्राप्त कर लेते, परंतु इससे उसकी रसना इंद्रिय बस में नहीं होती तो भोजन बंद कर देने से भी प्रबल हो जाती। मनुष्य को सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने से जब तक जितेंद्रिय नहीं होता तब तक रस इंद्रिय को अपने बस में नहीं कर लेता। इस प्रकार बताए कि मछली को क्या है, थोड़ा सा विषय सुख का आनंद लेता है तो वो मारा जाता है। बंसी में क्या लाता है, थोड़ा सा कुछ अच्छी चीज लगे रहते
जिसके स्वाद को लेने के लिए वो उस पर लपटता है, झपटता है, तो उसमें क्या होता, फूस जाता है और भोजन बन जाता है, काल का भोजन। मनुष्य भी क्या है, अपने जीव की लौलुकता के लिए तरह तरह के प्राणी की वध करके उसे खाता। वो हिंसा का पाप लगने से सुने इस संसार में अधोगति हो जाती, विभिन्न योनियों में जाना पड़ता, उस शरीर को धारण करना पड़ता है। इसलिए मैंने मछली से शिक्षा ली कि कभी भी विषय, ये जीव को जो बात अच्छी लगे उसे त्यागना चाहिए। एक संत वो देखा कि एक हलवाई जिलेबी बना रहा, मन में हुआ कि जिलेबी खाना चाहिए। संत सोचे कि जिलेबी खाएगा, तो पूछा कि भाई जिलेबी, तो सोचा कि मांगेंगे जिलेबी देगा कि नहीं देगा। वहां पर देखा कि कुछ मजदूर पत्थर तोड़ने के काम कर रहे। संत का सोचे कि चलो आज पत्थर तोड़ दो, पत्थर तोड़ करके जो पैसा होगा उससे जिलेबी खरीदेंगे और खा लेंगे। गए, हर दिन पत्थर को, और उससे जो पैसा मिला, गए जिलेबी खरीद लिए और चले गए एक नदी के किनारे पर गए। बैठ करके जिलेबी लेते और पूछते, रे जीव तुम्हें जिलेबी खाने की जरूरत है तो लो खाओ, और जीव को दिखा करके नदी में फेंक देते। जितना जिलेबी खरीदा सबको दिखा दिखा करके नदी में फेंक दिया। आओ तो तुम संतुष्ट हो गए, क्योंकि अगर तुम्हारे फेरे में पड़ जाएंगे तो फिर क्या है, बार बार तुम ये जिलेबी खाने के लिए मैं विकल्प करेगा। इसलिए चलो आज ही तुम्हें संतुष्ट कर देते। एक बड़ा अच्छा ही भागवत में इस पर कथा है कि एक राजा के पास में एक बकरा था। वो कहता था कि जो इस बकरे का पेट भर देगा उसे हम इनाम देंगे। तो बकरी को क्या आदत है कि कितना भी चरा दीजिए, खिला दीजिए, थोड़ा सा हरा घास अगर लाए वो फिर खाने लगेगा। तो ले जाते जो भी उस बकरे को खूब घास चरा कर लाता कि अब ये कुछ नहीं खाए। जैसे वो आता, राजा यहाँ बहुत सुंदर हरा घास रखे रहा, लाया, बोला राजा ने इसे खिला दिया, एकदम पूरा परिपक्व हो गया, कुछ नहीं खाएगा। कहा ठीक है देखते हैं। जैसे बकरी के सामने घास देता, हरा घास देखते इस पर छूट पड़ता, इसका पेट तो भरा नहीं कर, इसी तरह से तो दंडित करते। एक संत ने देखा कि आखिर बात क्या है। देखा कि ये बकरी की क्या आदत है, बोला अच्छे से सब खिला कर लाता है, चलो। वो एक छड़ी लिया और बकरी को भर दिन जिधर चरी रहे अपने हाथ में घास रखता, जैसे उधर देखा तो उसके मुंह पर एक छड़ी लगा देता, बकरी एकदम मुंह मोड़ लेती। फिर दूसरे जगह ले जाता, फिर कुछ चरी देख करके वहां पर ले जाता और फिर वो घास उसे खिलाने के लिए जैसे मुंह के पास में लाता, एक छड़ी देता जैसे खाना। भर दिन उसे भूखे रखा और मुंह पर छड़ी मारते रहा और इस तरह से मारते मारते पेट में तो एकदम कुछ भी नहीं बचा। लेकिन जैसे छड़ी दिखाता तो बकरी रुक जाती कि और छड़ी लग जाएगा। राजा के पास में लाया, राजन बकरी तो एकदम पूरा संतुष्ट है। तो राजा देखा, अरे इसके पेट में तो एक घास भी नहीं है। फिर वही अपना हरा घास बकरी को दिखाया, लेकिन ये संत एक छड़ी रखे हुए थे, वो छड़ी दिखा रहा था, खाओ तो तुम्हें छड़ी लगेगी। जैसे छड़ी देखा, बकरी अब घास को नहीं छू रही। राजा सोच गया, हाँ ठीक है, तुम इसे खिला दिया। ठीक ही इसी तरह से हमारे मन और आत्मा है। यहाँ पर वही बात को समझा रहे हैं कि अगर माँ जो मछली की भांति हमारे जीवा के रास्ता स्वादन में, मछली तो एक जीवा के कारण इतना परेशान हुआ और मारा जाता है। यहाँ पर कहे कि मनुष्य कितने
5 विषयों में, जीव, आंख, कान, त्वचा, नासिका के स्वाद के लिए तरह तरह के विषयान सख्त रहते हैं। इसकी क्या गति है? इसलिए कहा गीता में भी आया, श्रोत्रादि इंद्रियाण्यन्ये सन्निमाग्नि सुजुहति सर्वानिंद्रिये कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो ज्योति ज्ञान दीपिते। जिसे ज्ञान हो गया है वो संसार में तो रहता है, संसार के वैसे वस्तु की तलाश में रहता है जो आनंद देने वाला है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि विषय के पीछे मत पड़ो। क्यों? अगर विषय के पीछे पड़े तो अधोगति हो जाएगी। विभिन्न प्रकार के जीव में जन्म लेना पड़ेगा। जो मछली खाते या किसी की हिंसा कर दिए, जिस कारण से जो भी कर्म किए उसका फल भुगतना पड़ेगा। निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। इस प्रकार अपने कर्म को भुगतना पड़ता है। इसलिए यहाँ समझाए, कहते हैं कि नृप नंदन, प्राचीन काल की बात है, विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी। उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे कुछ शिक्षा ग्रहण की, वह तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बंधन कर उत्तम आभूषणों से सज कर वह देर तक घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी रही। नवरत्न उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी। उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़ मूल हो गई कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यह सोचती कि यह आएगा, यह धनी है। इस प्रकार क्या होता, वो वेश्या अनेक पुरुषों की राह देखती रहती और सोचती ये आएगा, ये आएगा। दिन बीतने लगा, उसके रात्रि बीत गए। वेश्या क्या किया, उसके चित्त की दुराशा बढ़ती जाती थी। दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती, कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत हुई। धनी की बात जोते जोते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। उसे इस वृत्ति से वैराग हुआ, उसमें दुख बुद्धि हो गई। और संदेह नहीं कि वैराग का कारण चिंता ही था, परंतु ऐसा वैराग भी सुख का ही है। जब पिंगला ने चित्त में इस प्रकार वैराग की भावना जागृत हुई, तब उसने एक गीत गाया और वो गीत गा करके संतुष्ट होकर जाकर अपने बिछावन पर सो गया। कि जितना इन पुरुषों की राह देखा, अगर परमात्मा की उतनी याद करते तो बड़ा आनंद मिलता। उसमें वैराग हो गया और वह उस वृत्ति को त्याग करके परमात्मा की ओर बढ़े। तो कहते हैं दत्तात्रेय जी, मैंने उस वेश्या से सीखा कि किसी धनवान के तरफ अपनी लोलुपता नहीं होनी चाहिए। धन प्राप्त करने के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जो मिलना है वो मिलेगा, इसलिए संतोष होकर के जीवन जीना चाहिए। जिसमें संतोष होता है वही सुखी होता है, वही आनंदित होता है। नहीं तो सब के सब धन जन और इंद्रिय लोलुपता के कारण बड़ी परेशान रहते हैं। इस तरह से कहते हैं, लंपट लोभी निंदीय मनुष्यों से खरीद लिया। मैं इतनी मूर्खों की शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ, मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े मेढ़े बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम रोए राखों से यह छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिससे मल निकलते रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल मूत्र है।
मेरे अतिरिक्त कौन ऐसी स्त्री है जो स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। तो यह विदेहों की जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें भी सबसे मूर्ख दुष्ट अकेली मैं ही तो आत्मदानी अविनाशी और परम पवित्र परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती। ये अपने शरीर के बारे में कहा, ये शरीर भी एक वेश्या के समान कहा। इसमें 9 दरवाजे हैं, 2 नाक के, 2 आंख के, 2 कान के छिद्र और एक जिह्वा। क्या है? 7 दरवाजे जो हैं, ये क्या है? इस दरवाजे से ही विषय का सेवन करते हैं। और इससे क्या है? और दूसरे दरवाजे हैं मलमूत्र के। 9 दरवाजे से बाहर निकला जा सकता, अंदर नहीं जाया जा सकता। इसलिए वेश्या पर कही, ये 9 दरवाजे को जो बंद करता है वही 10वें दरवाजे में पहुंचता है, वहां सुख मिलता है, परमात्मा मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैंने उससे सीखा कि ये 9 दरवाजे बंद होना चाहिए, तो विषय लोलुपता नहीं रहती है। इस प्रकार राजन पिंगल वेश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उससे मिलने की लालसा परित्याग कर दिया। शांत भाव से जाकर वो अपनी सेज पर सो रही। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है, निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि जब ऐसा कोई करता, आशा नहीं लगाए रहता, तो उसे सुख ही सुख है। इसलिए निराशा। अब कहते हैं कि पूर्व पक्षी और भृंगी ये 7 गुरुओं की कथा है आगे। अब इसे अपराह्न काल में कहेंगे। अब कि जब कोई भक्ति करता है पिंगला वेश्या के जैसे, उसे क्या लाभ मिलता? तो कहते हैं भक्तों के बस में भगवान। एक संत हुए जो एक छोटी सी मूर्ति अपने पास में रखते थे और बराबर उसके पूजा अर्चना करते, उसके पीछे पड़े रहते, उसी पर चिंतन रहता, उसी पर ध्यान रहता। एक दिन एक जगह तीर्थाटन में गए और वहां से आए तो कुछ लोग रास्ते में मिल गए, गपशप करने लगे। संयोग ऐसा हुआ कि गाड़ी से उतर गए और लोगों से बातचीत करते हुए अपने आश्रम पहुंच गए। वो उनकी छोटी सी मूर्ति उसी चेर में पड़ी रहती। जब जाते हैं कुछ गपशप करने में समय निकल गया और उस मूर्ति की याद भूल गए। जैसे याद भूलते हैं, एक बार फिर चिंतन हुआ कि मूर्ति कहाँ है। अब बड़ा विह्वल हुआ है, मूर्ति ट्रेन में छूट गई। ट्रेन तो लंबी दूरी की थी, कहाँ मूर्ति पहुंच गया होगा, कोई ठिकाना नहीं। अब क्या हो? वो महात्मा रोने लगा, चिल्लाने लगा, हे प्रभु आप मुझे छोड़ करके चले गए। बड़ी ये हुई, प्रभु मुझे छोड़ करके चले गए, अब मैं कैसे पूजा करूं? आपका वो विग्रह जो था मुझे बड़ी मन को खाता। अब क्या होता है? अब उनके आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। और जो संत थे वहां, उन्होंने कहा मेरे पास उससे अच्छी मूर्ति है, आप ले लीजिए। कुछ देने वाले, कुछ बोलने वाले, कुछ पैसे देने लगे। आगे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो वही मूर्ति चाहिए जो विग्रह मेरे पास था। तो फिर उस संत के दरबार में बहुत से लोग आते जाते थे। कुछ लोग बोले कि चलिए स्टेशन मास्टर से कहेंगे, हो सकता है वो मूर्ति कोई नहीं ले, जहाँ वो रुकेगी गाड़ी वहाँ सफाई होती है तो वहाँ कवर किया जाएगा तो मूर्ति मिल सकता है। इसलिए प्रयास करें सभी लोग स्टेशन पे। तब तक वो दिन बीतने पर हो गया। सुबह में ही गाड़ी से उतरे थे, अब शाम होने वाला है। जाते हैं सभी लोग स्टेशन। स्टेशन मास्टर से बोले कि देखिए
ये बाबा की एक छोटी सी मूर्ति थी, वो ट्रेन में छूट गई और ये बाबा बड़ी व्याकुल हो रहे हैं। कहा कि उसका आप पता लगाइए, वो गाड़ी जहाँ जाकर रुकेगी तो वहाँ से मूर्ति के बारे में थोड़ा पता कीजिए कि सफाई कर्मी को अगर मिले तो इनको वो मूर्ति मिल जाए। स्टेशन मास्टर बोले कौन सी गाड़ी थी, उसका नंबर बताइए। तो नंबर बोले और अमुक जगह से अमुक जगह जा रही थी गाड़ी। स्टेशन मास्टर बोले महाराज वो गाड़ी तो सुबह के स्टेशन में लगी है और अभी तक ये लगी हुई है। क्यों लगी है? लगी इसलिए कि बहुत सारे इंजीनियर आए, थक गए हैं, वो गाड़ी चल नहीं रही है, सारे पार्ट पुर्जे को ठीक देखा जा रहा है, सभी इंजीनियर कह रहे हैं कहीं भी कोई खराबी नहीं, फिर भी गाड़ी चल रही है। जाकर के देखिए, आपकी मूर्ति उस गाड़ी में अगर होगी तो बड़ी होगी, देखिए। दौड़े वो महाराज जाते हैं और जैसे मूर्ति को देखे उसे गले में लगाए और उतरते हैं तो भगवान कहते हैं कि वो संत तो रो रहे थे, कहे प्रभु आपकी बड़ी लीला है। कैसी लीला है? जिसको परमात्मा पर भरोसा होता तो ऐसा होता है। तब जो जैसे मूर्ति लेकर के उतरे तो गाड़ी जो है ठीक हो गई और गाड़ी को जो इंजीनियर ठीक कर रहे थे देखे कि गाड़ी अब तो देखते अच्छी है, स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया, गाड़ी चलने लगी। स्टेशन पर सारे लोग आकर के घेर लिए। परमात्मा की ऐसी कृपा हो, भक्तों के बस में हो जाते हैं, क्योंकि देखा मेरा भक्त रो रहा, हम कैसे जाएं? तो चलो लोगों को भी दिखाते हैं कि भक्ति का क्या महत्व है। गाड़ी रुकी रही और वो भक्त उसके लिए बेवल था, परमात्मा उससे मिल गए। कहते हैं कि राजा पीपा और उनकी पत्नी सहचरी भक्ति में गई। उनकी वो तो राजा थे, उनकी पत्नी रानी थी। उसके रूप को देखकर हर जगह लोग कुछ न कुछ बोला करते थे, कटाक्ष करते थे, तकलीफ देना चाहते थे। तो पीपा चले गए, सोचा कि चलो समुद्र में अपने प्राण को त्याग ले। दोनों गए और समुद्र में कूद गए। समुद्र में कूदते हैं तो देखा कि बहुत सारे लोग देखे कि एक सन्यासी समुद्र में कूद गया, दोनों पति पत्नी। वहां के लोग में हाहाकार मच गया। लोग खोज रहे हैं कि वो जो व्यक्ति डूबा था वो कहाँ है, पता नहीं चला। भगवान उधर आसरा लगाए बैठे हुए थे, अपने सहचर को नियुक्त कर दिए थे। जैसे कूदे वैसे भगवान के जो दूत थे वो लेकर के द्वारकापुरी चले गए और कहते हैं भगवान कृष्ण अपने पुरी में लाए और बोले आइए आप लोगों के स्वागत में तो मैं यहाँ पर और ले जाकर के उसे अपने महल में ले गए और उसे बड़ी स्वागत और फिर 7 दिन तक अपने यहाँ रखे और बड़ी सेवा हुई। और फिर बोले कि राजन अगर आप यहाँ रह जाएंगे तो संसार के लोग कहेंगे कि भक्त भक्ति में असफल हुआ तो समुद्र में कूद करके प्राण दे दिए, इसलिए अब जाइए। और संसार के लोग जानेंगे जो भक्ति करता है उसे नदी नाले भी डुबा नहीं पाते। और मैं इसका एक प्रमाण देता हूँ कि आप जब निकलेंगे तो आपके वस्त्र भींगे नहीं रहेंगे। जैसे राजा पीपा और उनकी पत्नी सीता सहचरी निकली उसके वस्त्र सूखे हुए। लोग वहां पर भीड़ लगा करके देखने लगे कि यही लोग डूबे। अरे डूबे तो इसके शरीर के कपड़े कहाँ भींगे हैं? तो बताए कि कपड़े कैसे भींगे। हम लोग जैसे कूदे भगवान अपने गोद में ले लिए और अपने नगर को घुमाए और 7 दिनों तक बड़ी अच्छे ढंग से मेरा सत्कार किया और हम लोग वापस आए।
भगवान की लीला इसलिए भक्ति करनी चाहिए। जो भक्ति करते हैं भगवान उसके लिए वहां खड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं, जैसे ये कथा होती है, कथा के बारे में कहा गया है, ये भगवान को सुनाया जाता है। जहाँ भी जो सत्संग करते हैं भगवान को सुनाते, भगवान को समर्पित करते हैं। सुनने वाले क्या है, वो प्रसाद को पाते हैं। ये जो बोला जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, भगवान उसको सुन रहे हैं। ये भाव रहने पर मन में थोड़ा सा भी नहीं होता, बहुत ज्यादा लोग आ गए तो नहीं आए तो बहुत काम तो होता है। इसलिए तुलसीदास जी रामायण में लिखे, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा वासा मति मंजुल मात मोती। ये जो है हमने रामायण जो लिखा है वो क्या है, स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए ये ग्रंथ की रचना की। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये भगवान की गाथा है। और इस गाथा को जो गाता है, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती, वो भाषा में जो लिखे तो लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, स्वयं को बहुत सुंदर लगता है। इसलिए भगवान को अपनी कथा बड़ी प्रिय, सुने उसके महात्म्य में वो स्वयं आकर के बैठे रहते हैं और हम में, आप में, सब में वो समाहित रहते हैं, उसके माध्यम से श्रवण करते हैं। इस तरह से ये जो है हम लोग जो कथा सुनते हैं ये बड़ा ही कीमती है, बड़ा ही इसका उत्तम है। इसलिए कहा कि आप अगर ध्यान करेंगे हो सकता है मन विचलित हो जाए, अगर कोई पूजा पाठ करेंगे हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि रह जाए, लेकिन श्रवण में क्या होता है, सुनने के लिए सबके कान पवित्र हो जाते हैं, इससे मन पवित्र हो जाता है। सुने थे जो पृथु के बारे में बताए, उन्होंने भगवान से कहा था कि भगवान हमें 1000 कान प्रदान कीजिए जिससे मैं आपके गुण और लीला धाम की चर्चा सुन सकें और बराबर कीर्तन करते रहें। इसलिए कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसे पाप को नष्ट करने के लिए इसमें लिखा है अंतिम में कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्वे पाप प्रणाशनम प्रणामो दुखे शमनस्तम नमामि हरिम परम। कीर्तन को जो व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, कहा कि उससे पाप को समाप्त करने वाला, पाप प्रनाशनम कहा, पाप को समाप्त करने की एक जड़ी है। इसलिए वो जड़ी कहाँ मिलती, सत्संग में, कथा श्रवण में। इसलिए श्रवण से बेसी बढ़कर कोई लाभ नहीं है। अब यहीं पर कथा को विराम देंगे, फिर जो है प्राण काल में इसको करेंगे और आएंगे 3 बजे से 6 बजे तक के लिए जो शेष बचा हुआ है, क्योंकि 7 अभी ये बाकी है, 7 गुरु की और कथा बाकी है, उसे सुनेंगे और फिर आगे का प्रसंग होगा। और आगे के प्रसंग को जितना रसमयी है, भगवान राम की लीला, भगवान कृष्ण की लीला, उसको सुनेंगे तो बड़ा ही सुंदर मालूम पड़ेगा और बड़ा ही तृप्त होंगे। ऐसी तृप्ति कथा श्रवण से जैसा होता है वैसे किसी भोजन को भी करने से नहीं।